देखो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की पढ़ रहे हैं हम। इसमें पहला थ्योरम क्या है, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, 180 अंश होना चाहिए सभी आंतरिक कोणों का योग, हिंदी में से कहते हैं। ये ट्रायंगल है, इसमें तीन इंटीरियर एंगल बन रहे हैं 1, 2 एंड 3। तो इनका सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये रूल है, थियरम है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। ये तो ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं। अगर ट्रायंगल ना हो कि क्वाड्रिलेटरल हो तब, या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कैसे वैल्यू याद करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? वो सबके लिए लागू होता है। फॉर्मूला ये है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू पाई। ये फॉर्मूला होता है। कोई भी आपके पास बहुभुज है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो या आयत हो, कुछ भी हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसके इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इसमें n क्या है, n है साइड, नंबर ऑफ साइड्स, एंड पाई इज इक्वल टू 180। अब अगर आपने क्या यूज़ किया, ट्रायंगल, क्या यूज़ किया गया भाई, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3। तब सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, जो सम होगा वो होगा n-2, दैट इज़ 3 - 2 इंटू पाई। पाई की जगह क्या लिखेंगे, तो कितना वैल्यू आएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और 1 का 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 180। यानी कोई अगर ट्रायंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसे ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल ले लो। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तब इसमें कितनी साइड होंगी, 4, और तब इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, n-2 इंटू पाई। n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 4, और पाई की वैल्यू 180। तो 4 - 2 की वैल्यू 2, एंड 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से आ जाएगा 3। यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। कब, जब क्वाड्रिलेटरल होगा तब, यानी चतुर्भुज हो, उसमें 4 भुजाएं। अब 4 भुजा वाला आकृति क्वाड्रिलेटरल तो है, बट वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है कि नहीं? यानी कोई भी ज्योमेट्री हो, 4 साइड है, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। बात स्पष्ट है? नेक्स्ट, अगर पेंटागन है तो पेंटागन मीन्स पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं हों। पेंटागन कैसे बनेगा, 1 2 3 4 और 1 है 5, इसको पेंटागन बोलते हैं, ठीक है? इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इन 5 एंगल का सम क्या होगा, योग कितना होगा, जोड़, तो इसमें साइड की वैल्यू क्या रखोगे, n इज इक्वल टू 5 है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी व्हाट, n-2 इंटू पाई, दैट इज n की वैल्यू इज 5 - 2 एंड 180। 5 - 2 इज 3, एंड 180 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 डिग्री, 540 अंश होगा। किसके लिए, पेंटागन के लिए। अगर कोई हेक्सागन है तो हेक्सागन कैसे बनता है, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से हेक्सागन हो गया। इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें साइड कितने हैं, 6 है। अगर इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछा जाए तो कितना होगा वैल्यू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू n-2 इंटू पाई। n मीन्स व्हाट, 6 - 2 एंड पाई इज 180। 6 - 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 180, दैट इज 720 डिग्री। बात समझ में आया सबको, स्पष्ट है? फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला है n - 2 इंटू पाई।
देखो ये फॉर्मूला है, कोई भी पॉलीगॉन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू पाई। उसमें n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब जो ज्योमेट्री हम यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग साइड का वैल्यू रखेंगे। अगर ट्रायंगल है तो n की वैल्यू 3, क्वाड्रिलेटरल है n की वैल्यू 4, पेंटागन है 5, हेक्सागन है तो 6। अगर ऑक्टा और आगे भी बढ़ाते जाएं तो किसी भी पॉलीगॉन के लिए आप इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नोट किया जाए, तब इसके आगे और बताते हैं आपको। If a side of a triangle is produced, then the exterior angle made by side is always equal to the sum of two opposite interior angles। क्या मतलब है इसका, लिखो नहीं, पहले समझो। ठीक है, देखो कोई ट्रायंगल ऐसे है, इस ट्रायंगल की कोई एक साइड जो है ना वो बढ़ा दी गई है। जैसे कि मान लो BC है, अब BC को हम प्रोड्यूस्ड कर देते हैं, BC को प्रोड्यूस्ड कर दिया टू द पॉइंट D। ऐसे में एक एंगल बन गया यहाँ, माना कि नहीं। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, एक्सटीरियर। हिंदी में बहिष्कोण। कौन सा कोण, बहिष्कोण। कई बार बहिर्कोण भी लिखा जाता है, मतलब बाहर बना कोण। ठीक है, बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर। तो इस एंगल का नाम लिखेंगे ACD, दैट इज एक्सटीरियर एंगल ACD is always equal to the sum of these two opposite interior angle, means you can say CAB and plus ABC। this is the second theorem। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा जो इंटीरियर एंगल है अपोजिट वाले, ये वाला नहीं, इसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक, मान लो ये ट्रायंगल है और इसकी साइड को प्रोड्यूस कर दी गई है। ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये अपोजिट इंटीरियर एंगल 60 एंड 75 डिग्री है। बताओ जी, अगर ये 60 और 75 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो लिखेंगे 60 एंड प्लस 75 इज इक्वल टू 5 एंड 7 6 13, दैट इज़ 135। तो जो एक्सटीरियर एंगल आया वो कितना हुआ, 135 डिग्री। कोई डाउट, ये है थ्योरम नंबर 2, नोट किया जाए, नोट कीजिए। इसके बाद अगला थ्योरम बताते हैं आपको। फॉर्मूला ये है कि मान लो ये एक ट्रायंगल है AB एंड C। ये एक ट्रायंगल है, कौन से नेचर का नहीं मालूम, बट ट्रायंगल है। इसकी दो साइड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक AB इसकी प्रोड्यूस किया और एक AC को प्रोड्यूस कर देंगे। ऐसे दो साइड प्रोड्यूस की गई तो दो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे ना, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। नाम कुछ लिख ले, ABCD एंड E। जो ये एक्सटीरियर एंगल दो बन रहे हैं, इन एक्सटीरियर एंगल का अगर हम हाफ लें और इस एक्सटीरियर का हाफ लें तो दोनों आके कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। मान लेते हो पॉइंट क्या है, O। ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डिवीज़न कर रहा है।
और ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? अगर एक ट्रायंगल में दो साइड को प्रोड्यूस किया गया तो दो एक्सटीरियर एंगल बने, इन दोनों एक्सटीरियर एंगल का हमने यहाँ पे क्या खींच रखा है? डिवीज़न। हाँ, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? समद्विभाजक, जो बराबर बराबर इसको डिवाइड करता हो। तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के डिवीज़न से, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये होता है, ध्यान में रखना, 90 एंड जस्ट फ्रंट के एंगल का हाफ, दैट इज एंगल BOC, it must be equal to the value of 90 and that half of the angle A। ठीक है? कैसे का भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है? अब इसके बाद एक और है, लेकिन वो थोड़ा हटके अलग से। जैसे मान लो ये एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में ट्रायंगल को बनाया गया है ऐसे। तो जो सर्किल है वो इसके सिर वर्टेक्सेस को टच करते हुए जा रही है ना, ABC को, इसलिए इसे सरकम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकम सर्किल, हिंदी में परिवृत्त कहते हैं। अब अगर इसमें से दो इंटीरियर एंगल का डिवीजन कर दिया जाए, किसका? इंटीरियर एंगल। जैसे कि यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल है और एक यहाँ, अगर इसका हम डिवीजन करें, इसके डिवाइजर जो है या लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इंटरनली पॉइंट O पर। अब अगर पूछा जाए ये एंगल क्या होगा? सो हियर एंगल BOC it must be equal to the 90 and plus the value half of A। यस, ठीक है। ये दो स्पेशल केसेस है, देने ध्यान में रखिएगा। एक्सटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर बनने वाले एंगल की वैल्यू हमेशा 90 माइनस द एंगल का हाफ होगा, जो फ्रंट में जो भी एंगल रहेगा। क्योंकि हम ये दो साइड जो प्रोड्यूस किए, कोई भी दो साइड ले सकते हैं, तो उन दो एंगल्स को छोड़ दीजिए जिनकी साइड को प्रोड्यूस की गई। जैसे B और C से हमने प्रोड्यूस किया है, तो B और C एंगल नहीं लेंगे, उसके थर्ड वाले को लेंगे। और अगर इस टाइप से कोई बना हुआ है, इंटीरियर एंगल का आप बाइसेक्टर खींच रहे हो, तो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर का एंगल सम हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ ए होगा। ठीक है, ये दो स्पेशल केस है, इन्हें नोट कर लीजिए। फिर इस पर क्वेश्चंस कराते हैं ढेर सारे आपको। दिख रहा है? देखिए इसमें जो वैल्यूज दी गई है उसमें कहा जेड वो इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस ट्रायंगल एक्स वाई जेड। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। ये दूसरा क्वेश्चन है। और कौन सा बोल रहे हो आप बताने के लिए जी? तीसरे से कोई क्वेश्चन? पांचवा इसके बाद? पांचवा 6.43। इसमें कहा है इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू दी पी एस, तो ये एंगल हो गया 90। आगे पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, यानी इसके पैरेलल दिया हुआ है, पॉइंट टी है,
एंड एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 and angle QRT is equal to 65. Find the value of x and y. जो फाइंड करना है वो है x and y, इनके वैल्यूज फाइंड करने हैं बस। चलो सॉल्व करते हैं इसे, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, सेकंड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वाई ओ क्या बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर वाई ओ है। तो अगर टोटल 54 है तो ये आधा कितना होगा जी, एंगल ओ वाई जेड। सो एंगल ओ वाई जेड इट मस्ट बी इक्वल टू द हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड इसका हाफ होगा, तो 54/2 इज इक्वल टू 20। ये 27 और ये हाफ भी है तो ये भी तो 27 होगा। नेक्स्ट क्या है, ओ जेड वाई भी निकालना। एक तो हो गया वाई ओ जेड, अरे नहीं अच्छा वाई ओ जेड नहीं निकाले अभी हम, वाई ओ जेड निकालना है तो अभी सॉल्व करते हैं। और एक है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी ये एंगल पूछा गया है। तो ये एंगल कितना होगा ये हमें सॉल्व करना है, बट हमको एक एंगल दे रखा है यहाँ पे क्या 62। सबसे पहले वाई ओ जेड ज्ञात करते हैं। हम सभी लोगों को पता है, अभी जस्ट हमने सीखा कि अगर ये इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर हैं, ये भी तो इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है, और पॉइंट ओ क्या है इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल क्या होता है हमेशा 90 प्लस एंगल दिस दैट इज एक्स बाई 2। तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 90 एंड प्लस एंगल एक्स बाई 2। सो 90 एंड एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है 62 एंड बाई 2, तो 62 का हाफ क्या लिखोगे 31 और ऐड कर लेंगे तो 121 डिग्री आ जाएगा, यानी ये टोटल वैल्यू 121 आ जाएगी। कि गलत जोड़ दिए, सही जोड़े हैं। तो ये का आंसर ये हो गया। और क्या पूछा गया है, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड कंप्लीट, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी ये एंगल पूछा गया है। तो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ना। तो यहाँ देखो जो ट्रायंगल है वाई ओ जेड, इस ट्रायंगल के लिए अगर हम लिखें तो 27 प्लस 121 और प्लस दिस एंगल ओ जेड वाई, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो ये 718 एंड 224 148 प्लस ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180। सो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 148। सो ओ जेड वाई यस 32 राइट, दिस इज द आंसर। तो दो एंगल्स पूछे गए थे, एक था ओ जेड वाई की वैल्यू क्या है, एक वाई ओ जेड की वैल्यू क्या है, दोनों ज्ञात किए गए। समझ में आया वो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई है। एक्स एंड वाई में से अगर हम देखें तो वाई की वैल्यू तो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये तो दे दिया है कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो इस लाइन के लिए ये टोटल एंगल की वैल्यू इधर टोटल एंगल के क्या होनी चाहिए बराबर, बट ऐसा कुछ तो बना नहीं है। तब इसको मिटाते हैं और इसे भूल जाते हैं, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहाँ देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल है जी ये एक्सटीरियर है, किस ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल क्यू आर एस, इस ट्रायंगल क्यू आर एस के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। और हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर
एंगल के बराबर होती है, ये तो मालूम है। जिसमें अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से है जी? एक्सटीरियर की वैल्यू 65 है, इज इक्वल टू 28 एंड प्लस ये वाला एंगल नहीं मालूम, नहीं मालूम है ना, तो कुछ मान लें, जेड मान लेते हैं, तो लिखेंगे 28 प्लस जेड। तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 65 माइनस 28, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 37। तो ये एंगल हो गया 37। अब y की वैल्यू लेनी है। इसमें देखो कहा पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, तो जो पी क्यू है वो पी एस पे क्या है? परपेंडिकुलर है, और पी क्यू पैरेलल क्या है? एस आर। जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल अगर 90 है तो ये टोटल एंगल भी कितना होना चाहिए? 90 ही होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू रूल 90 होना चाहिए। अब 90 में से एक हमें पता है कितना? 37। तो एंड यहाँ देखो ये z और y दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए ना। उसमें से z की वैल्यू कितनी हम याद कर चुके हैं? 37 इज इक्वल टू 90। सो y इज इक्वल टू 90 माइनस 37, लेस करेंगे 10, और 10 का 7 लेस करेंगे 3, और 8 का 5, दैट इज़ 53 डिग्री। एक आंसर ही हो गया। अब कौन बचा? यक्स। यक्स के लिए देखो ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे। ट्रायंगल कौन सा यूज़ करेंगे? क्यू पी एस। हाँ, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस, z की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। चाहे ऐसे यहाँ से सॉल्व कर लो कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो भी z इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, या ट्रायंगल को यूज़ करेंगे तो 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो हम ट्रायंगल से ही लगा रहे हैं इसको। इन ट्रायंगल क्यू पी एस मीन्स 90 एंड प्लस एक्स एंड प्लस वाई, इट मस्ट बी इक्वल टू 180। जो इंटीरियर एंगल है यक्स है, 90 है, वाई, इन तीनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। इसमें से किसी की वैल्यू आपको मालूम है और वो है वाई। वाई का है 53, इसको ऐड कर लीजिए तो 3 और 9 और 4 ऐड करेंगे तो 14 होगा। एंड हेंस x इज इक्वल टू 180 माइनस 143। इसको लेस करेंगे 10 का 3 7, और ये हो गया 6 का, यस 37 ही आया। तो चाहे ऐसे सॉल्व करो या अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर लेते तब भी 37 आ जाता। बस नोट किया जाए। इस तरीके से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।